हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ब्रेन स्टेम, जिसे हम मस्तिष्क वृंत भी कहते हैं, के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो व्हाट इज ब्रेन स्टेम? ब्रेन स्टेम क्या है? जैसा कि यहाँ पर दिया है, ब्रेन स्टेम इज अ लिंक बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। हमारे शरीर में जो मस्तिष्क है और जो मेरुरज्जु या सुषुम्ना है, इसके बीच की जो लिंक है, इसे ही हम ब्रेन स्टेम या मस्तिष्क वृंत कहते हैं। यहाँ पर इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा हिस्सा है, ये हमारा ब्रेन हुआ, और इस ब्रेन के जस्ट नीचे वाला हिस्सा ये जो है, ये हुआ स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु। तो इन दोनों को जो आपस में कनेक्ट करने वाला हिस्सा है, ये वाला पार्ट, इसे ही हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। सो ब्रेन स्टेम सिंपली क्या है? अ लिंक बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो अगर हम और डिटेल में देखें, सो ब्रेन स्टेम या मस्तिष्क वृंत जो है, यह मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन और पश्च मस्तिष्क अर्थात हाइंड ब्रेन से मिलकर के बना होता है। हाइंड ब्रेन के एक्चुअली 3 पार्ट होते हैं, पॉन्स, मेडुला और सेरेबेलम। लेकिन यहाँ पर ब्रेन स्टेम निर्माण में केवल 2 ही पार्ट, पॉन्स और मेडुला, जिसे हम मेडुला ऑब्लांगेटा या मस्तिष्क पुच्छ भी कहते हैं, केवल यही दोनों हिस्से भाग लेते हैं। यहाँ पर अगर हम इस इमेज को देखें, सो इस इमेज में ये हो गया फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क, और उसका जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है, जिसे हम सेरेब्रम या अनुमस्तिष्क कहते हैं, ये ब्रेन स्टेम फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। सो मेनली हम लोगों ने क्या देखा? मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ये पर्टिकुलर पार्ट जो है, ये मिड ब्रेन है, और इसके पश्चात हाइंड ब्रेन का हिस्सा पॉन्स और मेडुला या मेडुला ऑब्लांगेटा, ये तीनों पार्ट आपस में मिलकर के इस ब्रेन स्टेम या मस्तिष्क वृंत का निर्माण करेंगे, और यह नीचे की ओर इस स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई होगी। ये सेरिबेलम भी हाइंड ब्रेन या पश्च मस्तिष्क का ही भाग है। सो ब्रेन स्टेम, अगेन वन मोर टाइम, is mainly formed by association in between these three: midbrain, pons and medulla oblongata। अब ब्रेन स्टेम जो है, यह मुख्य रूप से हमारे ब्रेन में जो क्रेनियल नर्व्स हैं, कपालीय तंत्रिकाएं, जो 12 पेयर्स होती हैं, इन 12 पेयर्स 12 जोड़ी कपाली तंत्रिकाओं में से जो आखिरी की 10 जोड़ी है, ये ब्रेन स्टेम से ही ओरिजिनेटेड होती हैं। सो ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ब्रेन स्टेम अगर किसी रीजन से फंक्शन नहीं कर रहा है, सो इस अवस्था को ही हम क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टेम डेथ या ब्रेन डेड भी कहते हैं। इस ब्रेन डेड अवस्था में जो हमारी बॉडी है, उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा, साथ ही साथ आई में मूवमेंट भी नहीं होगा, बट हमारी बॉडी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स लाइक हार्ट, लिवर एंड किडनी, ये तीनों जो ऑर्गन हैं, ये परफॉर्म करेंगे। हमारी बॉडी में ब्रीदिंग मैकेनिज्म भी स्टॉप हो जाएगा, और ब्रीदिंग मैकेनिज्म स्टॉप हो जाएगा तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस बॉडी को सपोर्ट सिस्टम अर्थात वेंटिलेटर पर रखना होगा। सो ब्रेन स्टेम इज one of the most important part of our body. I hope you like this video. For such more interesting video, please subscribe the channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।